नमस्कार साथियों, 18 नंबर की क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। जो क्लास अपनी चल रही है रेगुलर तरीके से, जिसमें अपन करवा रहे हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पेपरों को सोल्व, उस क्लास में आप तमाम सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपन जितने भी आपके पेपर हुए हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम पेपरों को हम हल करवा रहे हैं। तो रेगुलर तरीके से आप इस सीरीज पर जुड़े रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से देखने को मिलेगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझने को मिलेगा और हर एक क्वेश्चन आपको याद करने को मिलेगा। इसलिए रेगुलर तरीके से इस सीरीज पर आप जुड़े रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जो डेली वीडियोज अपलोड हो रहे हैं उसका लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए यह जो सीरीज है ये आपको अच्छी लगती है, तो एक वीडियो पर लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि वीडियोस का लाइक हमें बहुत सारा मोटिव देता है, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करके आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचाने का तैयारी करते हैं, कोशिशें करते हैं। लगातार आपके लिए हम काम में लगे रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। देखिए अपन जो पेपर कर रहे हैं ना, 9 नंबर का पेपर कर रहे हैं। इससे पहले 8 पेपरों को अपन ने हल कर लिया है। तो उन पेपरों को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट के थ्रू आप क्रम वाइज सभी पेपरों को देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है 26 नंबर क्वेश्चन से, तांबे के परमाणु के तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरी कक्षा का पूछा है। कौन सी कक्षा का पूछा है? तीसरी कक्षा का। लेकिन मैं तुम्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एक और है फोर्थ क्लास, इन चारों का बता देता हूँ। देखिए टोटल अगर अपन बात करें कि तांबे के जो परमाणु होता है ना, तांबे का परमाणु, उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो टोटल तो होते हैं 29। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 29 होते हैं। पहले वाले जो प्रथम कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वह 2 होती है, प्लस दूसरी कक्षा में जो है ना वह 8 होती है, प्लस तीसरी कक्षा में जो 18 होती है। ठीक है, अब अगर आप इनको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? इनको अगर आप जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? इनको अगर आपने जोड़ा ना तो 2, 8, 10, 18 कितना हो जाता है? 28 हो जाता है। टोटल कितने? 29 है। अब बचा कितना? 29 में से 28 घटाए तो बचा कितना? 1 बचा ना। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में आ जाता है। तो यहाँ पर तीसरी कक्षा का पूछा है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? देखिए अपन से जिस हिसाब से क्वेश्चंस पूछा गया है, अपन से पूछा गया है तीसरी कक्षा का, तो अपना आंसर क्या रहेगा? अपना आंसर रहेगा डी ऑप्शन, जिसमें दिया गया है 18। ठीक है, तो यही अपना क्या कंप्लीट सही आंसर रहेगा, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। देखिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? देखिए विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए है ना, जो डायोड आता है इस तरीके का, यहाँ पर इसका डायग्राम बनता है। यह है फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, यह क्या करता है, इस पर जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो यह क्या कर देता है, उस प्रकाश की किरणों को विद्युत के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो धूप से क्या करता है, ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कौन? तो फोटोवोल्टाइक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं ना, इन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। तो ये किसकी फुल फॉर्म है? ये एलसीडी की फुल फॉर्म है ना। पहले जो टीवी आती थी, या कहें तो जो अभी जो एंड्रॉयड टीवीज आ रही हैं, तो उससे पहले जो टीवी आई थी, देखिए पहले तो टीवी आती थी और डिब्बे वाली, जिसमें वैक्यूम ट्यूब आता था, बड़ी टीवी आती थी, है ना। उसके बाद में पतली टीवी आई जिसको कहेंगे अपन एलईडी। अभी एलईडी चल रही है, उससे पहले एलसीडी आई थी, जिसमें क्या होता था, साइटों से नहीं दिखता था, सामने बैठते तभी दिखता था, वरना साइटों से देखोगे तो भूत जैसा दिखता था। लेकिन अभी चल रही है एलईडी। एलईडी में क्या है, किधर से भी बैठकर अगर आप देखोगे तो आपको वो पोज जैसा का जैसा ही दिखेगा। ठीक है ना। यहाँ पर है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये लाइट डिपेंडेंट यानी कि एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर वह होता है जिसकी जैसे जैसे प्रकाश बढ़ता है वैसे वैसे प्रतिरोध क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है।
यहाँ पर है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि LED की यहाँ पर फुल फॉर्म है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, खाना पकाने की सीमा में किस हीटिंग तत्व का उपयोग किया जाता है। जो खाना पकाने वाला जो हीटर आता है ना, उसमें जो यहाँ पर एक तंतु लगा होता है, लंबी सी मतलब कि स्प्रिंग लगी होती है। तो ये जो स्प्रिंग है ये किसकी बनी होती है, तो ये नाइक्रोम धातु की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कंप्लीटली क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन जो कि है आपके सामने, कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है। तो कुकिंग रेंज पर जो सिद्धांत कार्य करता है, इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें कंजर्वेटर होता है। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रांसफार्मर पर ही ले चलता हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे होंगे, ये ट्रांसफार्मर है आपके सामने। तो ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसमें कंजर्वेटर कहाँ होता है, तो ये रहा, ये एक्सप्लोजन वेंट होता है। क्या होता है कि ये क्या काम आता है, ये जो टैंक है ना, ये क्या काम आता है। क्या होता है कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर होता है तेल, है ना, ये होता है तेल, यहाँ पर तेल भरा होता है। लेकिन जब ये ट्रांसफार्मर वर्किंग टाइम पर होता है, जैसे कि इसमें विद्युत सप्लाई आती रहती है, ये जब लाइट पर कार्य करता है, तो इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है कॉपर्स की, वो क्या होने लग जाती है, गर्म होने लग जाती है। वो गर्म होगी तो जो इसके अंदर तेल है ना, वो भी क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होने के बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, उबलना स्टार्ट कर देगा। देखिए ये तेल जो होता है ना, ये गर्म होता जाता है और ये उबलना स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे ये उबलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो उबलना स्टार्ट करेगा, तो वो तेल यहाँ तक आ जाएगा, ऊपर तक चढ़ जाएगा। फिर आगे जगह नहीं रहेगी, फिर उबलेगा, फिर कहाँ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो तेल फिर इस कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगा, उबलता उबलता, ठीक है। तो वापस से जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, तो वापस से ये तेल वापस से कहाँ जाता है, वापस से इस टैंक में आ जाता है। तो ये क्या करता है, तेल के स्तर को बनाए रखता है। इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, किसका, कंजर्वेटर का। तो यहाँ पर ऑप्शन में आप देख पाएंगे, लोड भिन्नता, यानी कि लोड कम ज़्यादा होता है के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। मतलब कि जब तेल ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि जैसे कि तेल गर्म होगा तो बढ़ेगा, तो वह क्या कर देता है, अनुमति दे देता है कि आप है ना, ये जो तेल है हमारे अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो मतलब कि कंजर्वेटर कहता है कि ये तेल जो उबल रहा है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यंत्र का नाम क्या है। ये यंत्र का नाम है, ये आपको पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना, है ना। ये क्वेश्चन ये ऑब्सोल्यूट उपकरण है, ठीक है ना, इसको याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है जो कि है BIS अनुसार नम्य कोड के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है। तो इसके लिए है 0.05 mm², ठीक है। ये आंकड़े वाले क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट याद रखो। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या है। देखिए यंत्र जो होते हैं ना, उनमें संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है, तो इसके लिए इकाई होती है ओम बटा वोल्ट होती है। तो इसको ध्यान रखना, ओम बटा वोल्ट आपके सामने यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। देखिए पहले इलेक्ट्रॉन पूछे तांबे के, उसके बाद में यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक पूछ लिया, इसका गलनांक भी पूछा जा सकता है। गलनांक याद रखना 1083 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखना। चालकता अगर पूछ ले, तो चालकता जो होती है ना, चालकता 90% होती है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर रासायनिक तुल्यांक पूछा है ना, तो 0.329 मिलीग्राम प्रति कुलाम होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हर एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, जो जो मैं बता रहा हूँ इनको याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस अगर अलग तरीके से बन गया ना एग्ज़ाम में, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी क्वेश्चंस में पेपर में चेंज आया है। निम्न की PDF बच्चे पढ़ के जाते हैं, पास तो हो जाते हैं, लेकिन अच्छे खासे नंबर नहीं आ पाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखो। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। सोल्डरिंग विधि का नाम पूछा है। सोल्डरिंग विधि देखिए यहाँ पर, ये सोल्डरिंग विधि है। इसका जो PDF के अंदर है ना, इसका आंसर गलत है, उसको भी ध्यान से देख लेना। वहाँ पर इसका जो आंसर है ना, वो यहाँ पर देखिए एग्जामिनर ने क्या माना है यहाँ पर आंसर।
सोल्डरिंग गन। तो इसका आंसर क्या है? सोल्डरिंग गन है, ये ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है 36 जो कि है यहाँ पर, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान होता है अनंत, ठीक है। खुला सर्किट यानी कि ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में क्या होता है? ओपन सर्किट में होता है अनंत होता है। अगर यहाँ पर धारा के मान पूछ लेता आपसे, अगर इसमें प्रतिरोध की जगह धारा का मान पूछ ला तो धारा का मान होता है शून्य इस जगह, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस जगह अगर धारा का मान पूछ ले तो क्या होगा? शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्चिम भाग का रंग क्या होता है? देखिए बैकग्राउंड पूछा है, वार्निंग यानी कि वार्निंग सिंग्स द बेसिक कैटेगरी यानी कि बैकग्राउंड पूछा है। तो देखिए इसका कलर होता है पीला कलर होता है, ठीक है। हरा किसका होता है? तो हरा होता है सूचनात्मक चिन्ह का, ठीक है। नीला किसका होता है? तो आवश्यक चिन्ह का होता है, ठीक है। और श्वेत किसका होता है? तो श्वेत भी सूचनात्मक का ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो मोटर की घूर्णन गति को मापने के लिए टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन है अपना जो कि 4.456 0.456 भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। जब भी प्रतिशत में बदलना हो किसी भी चीज़ को तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से गुणा करोगे तो देखिए 2 जीरो है तो 2 संख्या छोड़कर पॉइंट पीछे आ जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट कहाँ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 4.5.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, यही अपना क्या रहेगा? कंप्लीटली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है? तो वह है सीजर्स का एक पेयर। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय है, पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, 529 का वर्गमूल क्या है? 529 का वर्गमूल 23 है, 23 को 23 से गुणा करोगे तो 529 निकल के आएगा, ध्यान रखना। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा किस के बराबर होता है? साइन थीटा जो है ना वो होता है, यहाँ पर लिखा है अपोजिट साइड बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसको याद रखना है ना। काफ़ी बार क्वेश्चन बार बार लगातार वर्कशॉप कैलकुलेशन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, उपकरण का नाम पहचाने, ये क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर है ना। तो ये क्या है? प्लायर है, यहाँ पर प्लायर ही पूछा है तो प्लायर है ना। अगला क्वेश्चन है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, ये किसका प्रतीक है? तो यह है स्टील का, ठीक है। स्टील यानी कि इस्पात होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है, उपकरण का नाम पहचाने, ये उपकरण क्या है? ये स्पेनर है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो स्पेनर है इसमें भी स्पेनर लिखा हुआ है, इसमें भी स्पेनर लिखा हुआ है, तो ये कौन सा वाला? ये संयोजन स्पेनर है या ओपन? तो ये ओपन है, यहाँ से देखिए ओपन खुला हुआ है ना, तो ये ओपन स्पेनर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? पहले भी बताया है, तो यहाँ पर ये रहा बी वाला, यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताइए। नया क्वेश्चन है ना। प्रिज्म कौन सा है? ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 रेखा है ना, तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज वाला, यानी कि चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर प्रिज्म, तो यह है स्क्वायर प्रिज्म यानी कि वर्ग में प्रिज्म, वर्ग प्रिज्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि है, लाइन बी को पहचाने, लाइन बी को पहचानना है। लाइन बी कहाँ है? पहले तो ये देखो आप, ये रहा लाइन बी, यानी कि ये वाली लाइन क्या है? लाइन बी है। तो ये वीमा है, वीमा यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का माप बता रही है, तो यह है डायमेंशन लाइन। वीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो यहाँ पर डायमेंशन लाइन है, आयाम रेखा भी कहते हैं इसको। तो यही अपने जो क्वेश्चन थे इस पेपर में, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से रिलेटेड, वही क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस है, जिसके लिए अलग से सीरीज चल रही हैं, उस पर आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा, एग्जाम तक हम अच्छे से आपको कवर करवा देंगे, जितने भी पेपर होंगे उनको हल करवा देंगे, तो रेगुलर तरीके से जुड़े रहिए, है ना। एग्जाम तक आपको अच्छे से हम तैयार कर देंगे, ताकि एग्जाम में आपकी कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।